गुड इवनिंग, शुभ सायंकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज़ाद जेपीएससी के इस वृहद प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो जेपीएससी आज़ाद जेपीएससी पर अपलोड किया था, उसमें एक अशुद्धि हो गई थी मुझसे, सिली मिस्टेक बोलिए उसको। मैं जब 24 जिलों के बारे में बता रहा था तो उस समय उसमें पूर्वी सिंहभूम में जो जन्म लिए हैं झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, तो उनके बारे में मैंने एक बात बोल दिया था कि वो प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो वो गलती से ऐसा मिस्टेकली निकल गया। क्या है कि चीज़ें बहुत सारी माइंड में रहती हैं और हो जाती हैं, है ना। तो उसको आप माइंड नहीं करेंगे, चिंता नहीं करना है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही हैं और वही रहेंगे। तो आज की क्लास, मेरी जो आज की क्लास है वो है झारखंड का विस्तृत परिचय। मतलब आपको झारखंड का कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का एक ट्रेलर आपके दिमाग में, जैसे मूवी देखते हैं ना तो ट्रेलर आपके दिमाग में आता है ना, तो सारी चीज़ें लगभग पता होती हैं। तो वही चीज़ मुझे आज कराना है आपको। और मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि मैं झारखंड का झारखंड का विस्तृत परिचय कराऊंगा, सामान्य परिचय नहीं। सामान्य परिचय तो आप जैसे बुक्स में पढ़ते हैं 2-3 पेज में ख़त्म हो जाते हैं। विस्तृत परिचय मतलब एक कहने का मतलब कि हर एक पार्ट का एक पूरा खाका तैयार करा दूंगा आपके दिमाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी का एक एप्लीकेशन है अपना। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा तो आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से वहाँ पे मिलेगा आपको, उसको लॉगिन कीजिए। वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, है ना। आज का मेरा जो टॉपिक है झारखंड का विस्तृत परिचय। अब इसको मैंने टॉपिक वाइज बांट दिया है पढ़ाने के विषय, ठीक है। पहला मैं लूंगा भौगोलिक और आर्थिक परिचय, ठीक है ना। दूसरा राजनीतिक परिचय, तीसरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिचय, चौथा मैं लूंगा जनसांख्यिकी और विविध परिचय, और सबसे इंपॉर्टेंट उपरोक्त पर आधारित प्रश्नोत्तर। जब ये आप पूरा पढ़ लेंगे यहाँ पे तो मैं आपको क्या कराऊंगा, इन सब पे आधारित इनके प्रश्नोत्तर कराऊंगा। और मैंने आपसे कल कहा था कि 24 जिलों को आप अच्छे से याद कीजिए। आज मैं पूछूंगा तो आज मैं कुछ चीज़ें पूछता रहूंगा और मेरे क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को नोट्स भी आपके नोट्स बनवाते रहूंगा, आप नोट भी करते जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम झारखंड का गठन। झारखंड 28वां राज्य कैसे बना, थोड़ा सा इसको जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि झारखंड एक्चुअली है क्या, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिखा है ताकि मुझे लिखने में कम टाइम लगे। ये देखिए झारखंड जो है 19वीं शताब्दी से पूर्व बंगाल का हिस्सा था। यानी आपको बता दें, जब अंग्रेज यहाँ आके रहते थे, अंग्रेज 16वीं सदी में जब यहाँ भारत आए थे उपनिवेश को लेके, तो उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही पार्ट हुआ करता था। और अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा जोर इसी बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर पड़ता था, क्योंकि ये खनिजों का गोदाम घर बोला जाता था इनको। खनिज के मामले में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्षेत्र। और इसके साथ साथ यहाँ पे बंगाल, जो आप बंगाल बोलते हैं ना, ये तो बाद में बटा ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। लॉर्ड कर्जन आया 1905 में, उसने बांटा ना पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को, नहीं तो बंगाल ही था। यहाँ पे कोलकाता है जो कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। और पहले के टाइम में आपको बता दें, ना तो रेल का आविष्कार हुआ था, ना तो प्लेन का आविष्कार हुआ था। अंग्रेज अपना आयात निर्यात जल मार्ग से किया करते थे, तो उनके लिए सबसे बेटर सुविधा यहाँ पे था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ, ठीक है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद 1936 ईस्वी में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। और अभी आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में कोई पूछा गया था कि उड़ीसा का नया नाम क्या है, तो ओडिशा याद रखें, उड़ीसा नहीं है, ओडिशा, ठीक है। चलिए, बिहार का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल उस समय था 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, 1,74,038 वर्ग किलोमीटर में से 40% भूभाग झारखंड ले लिया। और इसका कितना 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर लेकर झारखंड 28वें राज्य के रूप में गठित हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको बताने की व्यू से रखा है कि आप इन चीजों को याद कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए, भारत का 25वां राज्य गोवा। अब देखिए याद करने का तरीका, भारत का 25वां राज्य गोवा दमन दीव से अलग हुआ।
मेरा बर्थडे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, मेरा बर्थडे है 30 मई को, तो बस 30 मई ये डेट याद रखिएगा, 25वां यानी 30 मई, तो 30 मई 1987 को ये अलग होता है, ठीक है। उसके बाद 26, 6 से 26, तो 6 से छत्तीसगढ़। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि छत्तीसगढ़ पहले था या उत्तराखंड पहले था, तो मैंने बताया 6 से 26, 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़, तो 26वां राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन होता है, ठीक है। तो ये एमपी से अलग हुआ और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बनेगा आपका उत्तराखंड, यूपी से अलग होता है, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में इसका नाम जो था उत्तरांचल था, लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1991 में करके 1991 में करके इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अब 28वें राज्य के रूप में अभ्युदय किसका होता है? झारखंड का। बिहार से ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना और सबसे नवीनतम राज्य जो बना था वो था तेलंगाना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। वर्तमान टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद ये तो बैक में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक चीज और। देखिए झारखंड का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। वेरी गुड। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। राज्य बनने के लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए? सबसे पहले एक राज्य जो है उसके 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने अनिवार्य तत्व? 4 अनिवार्य तत्व होंगे। किसी भी राज्य के पास ये तत्व होने चाहिए। अब 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन है तो वो देखेंगे, ठीक है ना। पहला है निश्चित भूभाग। कौन सा है? निश्चित भूभाग। दूसरा है निश्चित जनसंख्या। तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता, ठीक है। चलिए, क्या झारखंड के पास निश्चित भूभाग है? बिल्कुल है। 79,714 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम इसको बात करें अभी वर्तमान टाइम में जो भारतीय वन सर्वेक्षण हुआ था, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019 जो आई है उसमें झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर बताया गया है और ये पूरे भारत में इसका रैंक है 15वां। और 15वां कैसे है? यूटी बनने के बाद। जम्मू कश्मीर जब यूटी बनता है, आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 को भारत का जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों को यूटी बना दिया गया। 31 अक्टूबर को ही क्यों रखा गया वो डेट? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस को याद में रख के 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर बहुत फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों को विलय किए थे और उनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो उनकी स्मृति में ही ये चीज़ें की गई और वो भारत को एक करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। चलिए, तो 15वां है। और जनसंख्या के अनुसार अगर पूछा जाए, जनसंख्या के अनुसार तो 14वां। अब क्या यहाँ पे निश्चित जनसंख्या है? तो बिल्कुल है। 3,29,88,134 भारत के 14वें नंबर पे आता है। जनसंख्या के अनुसार भारत में रैंक जो है झारखंड का वो कितना है? 14वां। क्या सरकार है? तो सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम शॉर्ट में ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इसको मोटा मोटी हम माने, एक्चुअली तो ये है कि सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन मोटा मोटी हम बोल देते हैं सरकार मतलब हेमंत सोरेन सरकार। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे कौन हैं? हेमंत सोरेन सरकार, है ना। संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या झारखंड को है? बिल्कुल नहीं है, वो तो सेंटर को है। तो सैद्धांतिक रूप में देखें तो झारखंड एक राज्य नहीं है। अब तो आप बोलेंगे कि सर झारखंड तो राज्य ही है। नहीं, व्यवहारिक रूप में वो राज्य है, सैद्धांतिक रूप में नहीं है। तो यहाँ पे संप्रभुता नहीं है। बाकी 3 चीजें हैं। और अगर हम इसको बांटे 79,714 वर्ग किलोमीटर में 77,922, याद कर लीजिए, ये है आपका वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल। मतलब सोच लीजिए गांव में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और उसके बाद जो बचता है, कितना बचा? 1792, यही ना, 2 2 4 7 2 9, है ना,
1792, 9 2 11, ठीक है। तो ये आपका शहरी क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि राज्य बना कैसे बना हमारा राज्य झारखंड। तो पहले तो ये बिहार में था। तो आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना। तो नए राज्य की स्थापना या गठन इसी के तहत हुआ था। तो ध्यान दीजिए ये कैसे होता है। सबसे पहले विधानमंडल में बात उठाई जाती है। अब विधानमंडल क्या होता है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा याद करा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल होगा, एक होगा यहाँ पे विधान परिषद, और झारखंड में चूंकि ये नहीं है, और यहाँ पे होगा विधानसभा, ठीक है ना। तो 3 पार्ट, गवर्नर यानी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानमंडल में बात उठी, उसके बाद यहाँ पे नए राज्य जो का गठन का जो मांग उठा था, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात उठी और लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा ने इसको अपनी सहमति दी कि चलिए भाई झारखंड अलग हो, हम सहमति देते हैं। फिर 11 अगस्त, ये 3 डेट याद रखना है आपको, 2000 ईस्वी को राज्यसभा ने भी दे दिया, है ना। राष्ट्रपति बोले कि तो हम काहे पीछे रहें, जब आप लोग दोनों दे ही दिए। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, राष्ट्रपति इस समय कौन थे, तो KR नारायणन। और अगर आपसे पूछे कि इस समय PM कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 25 अगस्त 2000 को इनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये तो बन गया एक अस्तित्व में, चूंकि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आया, अस्तित्व में आ गया। लेकिन अब जितने भी लीडर्स थे, जितने भी लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने ये एक चीज़ सोचा कि झारखंड राज्य जो है, इसके अगर एक्चुअली देखिए तो झारखंड राज्य में सबसे जो मेन व्यक्ति है, जिसको हम विश्व पिता का अवतार, धरती आबा, या चाहे झारखंड का भगवान भी कह सकते हैं आप, वो है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर। उनकी याद में हम ऐसा करते हैं कि इसी डेट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, यानी इसी डेट को हम झारखंड को गठन का स्वरूप देते हैं, है ना। तो ये सोच के फिर इसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में लाया गया। तो ये है झारखंड के गठन का इतिहास, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताते चलूँ, ये देखिए यहाँ पे तो मैंने कर दिया है वैसे, है ना। तो ये है आपका झारखंड। अब झारखंड में देखिए क्या है, एक भू अवस्थित राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं इसको। झारखंड क्या है, भू अवस्थित राज्य। भू अवस्थित राज्य किसको बोलते हैं, चारों तरफ स्थलीय स्थल हो, उसको भू अवस्थित बोलेंगे। लेकिन क्या भारत एक भू अवस्थित राज्य है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय देश। प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। एक ओर लैंड होगा और 3 ओर समुद्र होंगे, ठीक है। जब भारत को दिखेगा तो नीचे क्या है, हिंद महासागर है। उस साइड क्या है, और दाहिना साइड क्या है आपका, 1 सेकेंड, दाहिना साइड आपका क्या है, तो उधर आप देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी है। और लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड इधर है आपका अरेबियन सी, और ऊपर में चाइना है ना। तो ये भारत एक प्रायद्वीप है और झारखंड भू अवस्थित है, क्योंकि चारों ओर। झारखंड कितने राज्यों को छूता है या कितने राज्य की सीमा इससे लगी हुई, तो 5 राज्य, ठीक है ना, बताते हैं अभी। उसके अलावा देखिए झारखंड की स्थिति। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज़ समझा के हटा लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। आकृति चतुर्भुजाकार भारत की आकृति की तरह ही झारखंड की आकृति है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार दिखा है तो ये है, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं पहले ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। ये है ग्लोब। अब ग्लोब पर यह है भूमध्य रेखा, यानी इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यहाँ पे है आपका ये वाला जगह 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। यहाँ पे है आपका 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा क्या बोलते हैं, मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है ना। तो अगर भारत की मोटा मोटी स्थिति देखें तो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मोटा मोटी स्थिति। वैसे मैप में मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। झारखंड भी यही है। अगर हम देशांतर की बात करें तो यह है देशांतर, यह है साउथ पोल और यह है नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से स्थिति देखी जाए तो देखिए गोलार्ध कौन होगा, ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला। चलिए मैं कलर दूसरा लेके दिखाता हूँ फटाफट। ये बीच वाला पार्ट है, हरा से मैंने बीच कर दिया। तो गोला है, गोला का आधा यानी गोलार्ध ऊपर वाला हुआ, गोलार्ध ये नीचे वाला, 2 पार्ट में बांट दिया।
ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, यहां बीच वाले से ऊपर जब जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत और झारखंड दोनों कहां है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। अगर देशांतर की बात करें तो यह है आपका बीच वाला देशांतर, तो इधर पूर्वी देशांतर हो गया और इधर पश्चिमी देशांतर हो गया। तो भारत और झारखंड दोनों कहां है? पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे यही लिखा हुआ है झारखंड की स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखिए भारत है यहां, मान लिया भारत है, तो उत्तर कौन सा है? ये वाला जगह। पूरब कौन सा है? तो झारखंड कुछ इस तरह से है उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में झारखंड है। देशांतर में अगर पूछेगा तो बोलिएगा पूर्वी देशांतर में है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? हमने बोला झारखंड क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और झारखंड में अगर पूछे अक्षांश देशांतर, पहले समझ लीजिए, इन रेखाओं को जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई वैसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे खींची गई हों, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हों एकदम एक सीध में, तो उनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं, देखिए ये, ठीक है ना। देशांतर रेखाएं किनको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर मिलने वाली रेखाएं, वैसी रेखाएं जो आपस में समानांतर नहीं हो और एक अर्धवृत्ताकार के रूप में हो, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए यह है देशांतर रेखा, ठीक है ना, यह है देशांतर रेखा। ओके, अब ये ग्लोब जैसा ही दिखने लगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे यही चीज आपको देखना है, यही चीज आपको यहां पे देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, अब आपका देखिए इसमें अगर हम पूछे लाइनिंग किया हुआ है, ये ऐसे है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए, चलिए मैं आपको मैप ही दिखा देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझें चीजों को। मैप देख लीजिए आप, और यहां पे जिला का रिवीजन भी आपका हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, यह है झारखंड का मैप। झारखंड से लगे हुए 5 जो राज्य हैं वो है उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, यहां दिख रहा होगा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम यहां पे अक्षांश और देशांतर की जो मैं बात कर रहा था, यहां पे आपको समझाते हैं, अब तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये है, अब यहां देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये रेखाएं जो ऐसी वाली रेखाएं हैं, देखिए ऐसी वाली रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये कौन सी रेखाएं हैं? तो अक्षांश रेखाएं। ऐसी वाली कौन सी रेखाएं? ऐसी वाली देशांतर रेखाएं। मतलब इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, ऐसे ऐसे, मैं सीधा सीधा खींच दिया लेकिन ऐसे ऐसे होंगे एक्चुअली ये। तो अभी यहां तो मैं लाइन खींच दिया, तो ये रेखाएं कौन सी है? देशांतर रेखा, और ये कौन सी है? अक्षांश रेखा, ठीक है। अब समझिए यहां पे इसकी स्थिति क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए अक्षांश रेखा का स्थिति, अक्षांशीय विस्तार बताइए, देशांतरीय नहीं, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में क्या होगा? देखिए इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपली तरीका से मतलब याद कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। देशांतर कौन सा है मेरा? ये वाला। अक्षांश कौन सा है मेरा? ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा अक्षांश रेखा क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी याद रखिएगा। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, यहाँ पे कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है ना। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 21 डिग्री 58 मिनट 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट 25 डिग्री 18 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। 25 डिग्री 18 मिनट 30 सेकेंड, ये हुआ आपका अक्षांशीय विस्तार। अब अगर पूछा जाए देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार में आप बताएंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। तो यह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। कितना है? 87 डिग्री 57 मिनट। ये एक बार ऐसा किया हुआ है, एक बार ऐसा वाले को मिनट बोलेंगे, ऐसा वाले को सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कभी कि बताइए, अगर कोई ये पूछता है आपसे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे आप? अक्षांशीय विस्तार ठीक है ना, लेकिन क्या बोलेंगे? तो अक्षांश हमने बोला था आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। और देशांतरीय में क्या होगा? पूरब में थे हम, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50
सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको कभी भी पूरा पश्चिम नहीं कर देना है, ना ही उत्तर दक्षिण करना है, क्योंकि हम गोलार्ध में किस में है, अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो हम उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आपको आ गई। अब एक चीज और समझाते हैं। पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी होगी? पूरब से पश्चिम तक की दूरी 463 किलोमीटर। यहाँ वर्ग मत कर दीजिएगा, यह है पूरब से पश्चिम तक की दूरी। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक की दूरी अगर पूछे तो आप बोलिएगा 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए 5 राज्य जो हैं वो हमारे इन जिलों को छूते हैं। इसमें 2 जिला ऐसा है जिसको कोई भी राज्य नहीं छूता है। एक तो आपका यहाँ वाला लोहरदगा और दूसरा यहाँ खूंटी। तो खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे राज्य हैं, सॉरी 2 ऐसे जिले हैं जिनको कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं छूता है। तो कल मैंने आपसे बोला था कि आप याद कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। तो आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे मैंने मैपिंग कराई थी। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यूपी को छूने वाला कौन सा जिला है? तो यहाँ पहले कौन सा था? पलामू की गढ़वा। गढ़वा को जो गढ़वा जिला है वो 3 राज्यों से स्पर्श करता है। पहला यूपी हो गया, दूसरा बिहार हो गया और तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो गढ़वा एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, 3 राज्यों को छूता है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार से हमारे झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक सीमा इसी से लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा यहाँ से यहाँ बिहार से ही लगती है। वेस्ट बंगाल किधर गया? यहाँ है। वेस्ट बंगाल से भी 10 जिले लगते हैं। ओडिशा से हमारे 4 जिले लगते हैं और छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगते हैं। यूपी से एकमात्र जिला गढ़वा ही लगता है, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा के बाद अब देखते हैं बिहार से जो लगे 10 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया था गढ़वा के बाद यहाँ पे पलामू है। पलामू के बाद कौन सा था? यहाँ पे चतरा, क्योंकि यहाँ लातेहार है ना। पहले लातेहार, इसके बाद नीचे चलेंगे, पहले इधर वाले समझ लें। चतरा में खूब वन था, उसके बाद पानी होगा, बरसों पानी यहीं है हजारीबाग में। हजारीबाग के ऊपर क्या था? कोडरमा, यही था ना। उसके बाद यहाँ गिरिडीह था, निर्वाण स्थल। ठीक है ना, गिरिडीह। उसके बाद यहाँ पे क्या था? गिरिडीह के बाद देवघर, यहाँ से पूजा पाठ स्टार्ट होता है। यहाँ पूजाओं का घर ही है, मतलब मंदिर ही मंदिर है। देवघर के बाद यहाँ पे था दुमका। और दुमका के बाद ऊपर पढ़े तो यहाँ क्या है? पकौड़ी बेचता था यहाँ आदमी। यहाँ पे साहेबगंज है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है गोड्डा, यही है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 10 जो जिले हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं बिहार से? तो पहला गढ़वा, पलामू 2 नंबर, 3 नंबर चतरा, 4 नंबर हजारीबाग, 5 नंबर कोडरमा, 6 नंबर गिरिडीह, 7 नंबर देवघर, 8 नंबर दुमका, 9 नंबर गोड्डा और 10 नंबर साहेबगंज। पाकुड़ इधर है। ठीक है। अब आते हैं हम इधर छत्तीसगढ़ से लगने वाले 4 जिले। तो पहला गढ़वा, दूसरा लातेहार, तीसरा यहाँ पे लगेगा गुमला। तो देखिए गुमला, ये गमला जैसा दिखता भी है गुमला, ये गमला जैसा नहीं है। और ये है लास्ट वाला सिमडेगा। क्लियर है। यहाँ पे है आपका लोहरदगा। ठीक है ना, लोहरदगा गग्गा। ठीक है, लोहरदगा। और तो आपका लोहरदगा और यहाँ पे खूंटी, ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से लगने वाले 4 जिले कौन है? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। अब उड़ीसा को भी देख लेते हैं। सॉरी, पहला सिमडेगा, दूसरा यहाँ पे कौन था? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये लगता है पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यहाँ पे सरायकेला खरसावां था, सरायकेला खरसावां। उसके बाद यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम। ठीक है ना, पूर्वी सिंहभूम। तो 1 2 3 4 ये उड़ीसा से लगते हैं। अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल पे। तो पश्चिम बंगाल पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका। दुमका दोनों जगह, उधर भी लगेगा इधर भी लगेगा दुमका। चौथा यहाँ पे जाम ताड़ा, यहाँ देवघर खूब भीड़ लगता था। यहाँ धनबाद है, धन का बाद मतलब कोल फैक्ट्री। तो यहाँ पे
मतलब कोयले का घर है, इसको फैक्ट्री नहीं, कोयले का घर। तो यहाँ दोनों जगह जाम लगता था। इसके बाद धनबाद जब कोयला खूब निकालेगा तो किसको देगा? बोकारो स्टील प्लांट को। बोकारो में बिजली उत्पादन करिए, है ना। उसके बाद बोकारो देगा यहाँ पे रामगढ़, किसको देगा? रामगढ़ को ये बिजली उत्पादन करके देगा। उसके बाद यहाँ पे रांची है ही, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हो गया। तो अब समझिए 10 जो जिले हैं, पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावां और 10वां पूर्वी सिंहभूम। देखिए पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सर्वाधिक जो एरिया है वो कवर करता है, और सबसे न्यूनतम एरिया कवर कौन करता है? तो सबसे न्यूनतम एरिया कवर करेगा आपका कौन सा? रामगढ़। रामगढ़ का बहुत ही कम एरिया है और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। किसका? पूर्व पश्चिमी सिंहभूम का। तो पश्चिमी सिंहभूम का ऐसे भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो पश्चिमी सिंहभूम। अब पश्चिमी सिंहभूम का एरिया कितना है? तो 72-24 ये याद रखिएगा। किलोमीटर होगा या वर्ग किलोमीटर होगा? एरिया हमेशा वर्ग किलोमीटर में होगा। और रामगढ़ का अगर पूछे सबसे न्यूनतम एरिया क्षेत्रफल इसी का है, तो यह है 1341 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो 24 जिलों को मैंने दिखाया, आपका एक बार रिवीजन भी करा दिया, ये भी आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है कि आखिर ये 24 जिले जब झारखंड गठन हुआ तो जिले कैसे कैसे बढ़े, वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए 24 जिले जो हैं वो कैसे कैसे बने। तो सबसे पहले समझते हैं झारखंड क्या है भाई। झारखंड कुछ नहीं है। झारखंड बराबर दो ही चीज आप लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। झारखंड बराबर पहला तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, और दूसरा संथाल परगना। बस कुछ नहीं करना है आपको, इतना याद रख लेना है। अब ये किसको बोलते हैं आखिर छोटा नागपुर पठार? बार बार सुनते हैं छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। कुछ नहीं, छोटा नागपुर का पठार याद रखिए। इसमें 3-4 फैक्ट मैं बता रहा हूँ छोटा नागपुर के पठार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसको बोलते हैं झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग, झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है ये। क्लियर है? दूसरा चीज, झारखंड का खनिजों का गोदाम घर, इसको बोलते हैं झारखंड का खनिजों का गोदाम घर। छोटा नागपुर को भी बोलते हैं भारत का रूर। जर्मनी में एक जगह है रूर, उसी रूर प्रदेश से वहाँ पे बहुत सारे खनिज निकलते हैं, बहुत बढ़िया जगह भी है, और उसी का तुलना यहाँ से किया गया है। एक चीज़ और इसको बोलते हैं झारखंड का खजाना। जितना चीज़ बोलते हैं सब लिख देते हैं, क्या पता एग्जाम में कौन सा फैक्ट आ जाए, है ना। तो आप सारे नोट डाउन करते रहिएगा। मेरे क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखाऊंगा भी मैं, है ना। झारखंड का खजाना। अब इसको और क्या बोलते हैं? तो ये सारा चीज़ हो गया झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग। तो अब छोटा नागपुर पठार एक्चुअली था क्या? ये तो ठीक है ना, इसका उपनाम है, लेकिन छोटा नागपुर पठार एक्चुअली बोलते किसको हैं थे? तो 1961 की जनगणना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार, हम इसको सीपी लिखते हैं, छोटा नागपुर पठार। सीपी बराबर क्या होता था? सीपी बराबर ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग जिला, पलामू जिला, रांची जिला, धनबाद जिला और सिंहभूम जिला। इन 5 जिलों के सम्मिलित रूप को हम बोलते थे छोटा नागपुर का पठार। यही 5 जो जिले हैं बराबर सीपी। बस छोटा नागपुर का पठार आज आपको समझ में आ जाएगा है ना। क्या है सीपी? मतलब छोटा नागपुर का पठार क्या है? झारखंड जिसे छोटा नागपुर का पठार झारखंड का सबसे बड़ा जो भूभाग है वो है क्या एक्चुअली? तो हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद, सिंहभूम। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखिए याद करने का कई तरीके आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं। देखिए सब तो यही है, सब तो यही है। रांची सबसे फेमस जगह, सब कुछ है इसके अंदर। रांची हो गया आपका, मेन चीज तो यही है। जैसे कभी कभी हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, खेलते थे, तो देखिए कबड्डी खेलते थे, है ना, कबड्डी खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे। तो वहाँ पे होता था 2 पार्टी बांटी जाती थी, 2 पार्टी में बंटते थे, ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे करके 2 भाग में। जैसे तो कबड्डी में होता था ना कि जैसे मान लीजिए 10 लोग हम लोग हैं, 10 लोग खेलते थे, तो 5 लोग एक तरफ 5 लोग एक तरफ। तो उसमें देखा जाता था कि इसमें कबड्डी सबसे अच्छा खेलता कौन है।
तो मान लीजिए 4 अच्छे अच्छे खिलाड़ी एक तरफ और एक अच्छा खिलाड़ी एक तरफ और बाकी 5 एकदम लोअर टाइप के हो गए, तो बोलते थे उसमें हम लोग ना कि ये तो मतलब बेईमानी है, टेटमानी बोलते थे उसको, बेईमानी है। बेईमानी क्या है भाई, सारे एक तरफा खिलाड़ी हो गए और एक तरफ हम लोग एकदम कमजोर हो गए, तो सारे तो मजबूत यही हैं, तो छोटा नागपुर का पठार तो हो ही गया है ना सबसे मजबूत भाग। हजारीबाग, हजारबाग का शहर सबसे इंपॉर्टेंट जगह। पलामू राजनीतिक राजधानी जहाँ पे हमेशा उठापटक होते रहता है, मतलब चीज़ों को लेके। रांची सेंटर आपका, धनबाद, धनकाबाद, मतलब हर दृष्टिकोण से देखें तो ये पांचों के पास तो सब कुछ है। सिंहभूम, सिंहभूम में सब कुछ ले लीजिए आप। रत्नगर्भा बोला जाता है इसी को, सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल यही है ना, टोटली चीज़ हो गया। अब आप समझिए उसके बाद 1961 के बाद क्या हुआ था, 1981 की जनगणना हुई, एक और जिला बन गया। 1981 की जनगणना में छठा जिला बना आपका गिरिडीह। अब सवाल उठता है कि गिरिडीह किससे कट के बना, तो हजारीबाग से कटा गिरिडीह। और एक डेट याद रखिएगा, 1972 में ये बना था। डेट बता देता हूं आपको, 6 दिसंबर 1972 को बना था। कब बना था, 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह कटा हजारीबाग से और बन गया झारखंड का छठा जिला। ठीक है। अब उसके बाद 1991 की जब जनगणना हुई तो 13 जिले बन गए। ठीक है, तो 6 तो यहां हो गया, 7वां आपको लिख देते हैं लोहरदगा, फिर साहेबगंज, है ना, लोहरदगा, उसके बाद 8 नंबर साहेबगंज, फिर 9 नंबर लेते हैं हम गोड्डा, फिर गुमला बना, फिर गुमला, है ना, फिर आपका 11 नंबर यहाँ पे, फिर 11 नंबर में आपका हो गया देवघर, फिर 12 में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों हो गया, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, 13 में आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो ये 13 जिले बन गए। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, गठन कब हुआ वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस समय टोटल जिले कितने थे हमारे यहाँ, 18। ठीक है ना, तो 18 जिले यहाँ पे थे। अब 6 नए जिले बने, और 6 नए जिले कब बने, 2001 के बाद, सॉरी 2001 से बनना स्टार्ट हुए, मतलब 2000 के बाद, 2000 ईस्वी के बाद 6 नए जिले बने। उनका क्रम अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले ये भी चीज समझते चलते हैं, संथाल परगना है क्या। तो संथाल परगना, इसका कलर चेंज, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, सेकेंड सबसे बड़ा भाग। ठीक है, यही दो आप मुख्य रूप से झारखंड के बारे में जानते हैं, सबसे बड़ा भाग। लेकिन संथाल परगना एक्चुअली था क्या, तो ध्यान दीजिएगा, पहले भागलपुर हुआ करता था। पहले तो बिहार झारखंड सब एक ही था ना, तो भागलपुर प्रमंडल का, है ना, भागलपुर प्रमंडल का, तो भागलपुर प्रमंडल का एक जिला हुआ करता था, जिला जिसको हम बोलते थे संथाल परगना। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान टाइम में अगर हम बोले तो संथाल परगना खुद हमारा क्या है, संथालों के अधिकतम घनत्व के कारण इसका नाम संथाल परगना पड़ा। और आपको बताते चले कि झारखंड के जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं, उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के मामले में, तो संथाल। 4 याद रखिए, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये चारों क्रम अनुसार हैं। तो संथाल परगना, ध्यान दीजिएगा, ये तो अब क्या बन गया, ये प्रमंडल, झारखंड का एक प्रमंडल है संथाल परगना। ठीक है ना, इसमें 6 जिले हैं। 6 जिले कौन से हैं आपको अभी दिखा देते हैं। 6 जिले एकदम क्रमानुसार, कुछ नहीं करना है आपको, एक बार हम मैप पे ले चले। अच्छा वो मैप में होगा, खैर कोई नहीं। 6 जिले मैप पे आपको ले चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि वो 6 जिले किधर हैं। देखिए मैप में आप देख लीजिए 6 जिले, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से लीजिए 1 2 3 4 5 6, बस ये काट दीजिए आप। ये देखिए, हाँ ये तो आ ही गया 6 जिले, ये देखिए यहाँ से काट दीजिए आप। ये 6 जिले संथाल परगना, 1 2 3 4 5 6, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, है ना, ये हैं आपके 6 जिले। और यही 6 जिले आपके क्या हैं, संथाल परगना। कौन कौन, देवघर, दुमका, पाकुड़, है ना, उसके बाद गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, यही तो है आपके संथाल परगना वाले एरिए। चलिए खैर,
आते हैं जहाँ पे थे हम लोग, है ना। तो ये हो गया संथाल परगना, ठीक है, 6 जिले यहाँ पे हो गए। तो ये इस प्रकार झारखंड हमारा ऐसे बना। अब हमको क्या बताना था आगे, हाँ 13 जिले के बाद 18 हुए। अब 6 जो नवनिर्मित जिले थे वो कौन से थे, वो एक स्लाइड के माध्यम से आप देख ही लीजिए। यहाँ पे ये देखिए 6 जिले यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। राज्य गठन के बाद बने 6 नए जिले। अब सवाल उठता है कि कई जगह कई बुक्स में तो आपने पढ़ा है कि झारखंड का 19वां जिला सरायकेला खरसावां है, तो सर आप यहाँ ऐसे बता रहे हैं, है ना। तो निश्चिंत रहें, मैं आपको अगर बोलिएगा तो ऑथेंटिक डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिसको लेके आप कहीं कुछ बोल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। खैर वो बात की बात है। 19वां जिला बना लातेहार, पलामू से कटा 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, एकदम रट डालना है। फिर 20वां नंबर लीजिए जामताड़ा। अब देखिए यहाँ पे 3 जगहों पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डेट मेंशन क्लियर कहीं नहीं किया हुआ है कि आपका कितने अप्रैल को, खाली लिखा हुआ है अप्रैल 2001। हाँ, लेकिन ये कंफर्म मैं बता देता हूं कि ये 19वां जिला लातेहार है, या आपके बुक्स में नहीं, मानव संसाधन विकास विभाग के डाटा पे लिखा हुआ है और उसको कोई काट नहीं सकता है। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एकदम सटीक चीज बताता हूं। कभी भी आपको किसी भी डाटा को लेकर दिक्कत हो या फिर कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको करना यह है कि आप, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं पलामू जिला, या मान लीजिए हम रांची जिला के बारे में पढ़ रहे हैं, डाटा बुक निकाले। अब बुक के लिए कौन कौन सा बुक आप पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूं। बहुत लोग उससे एडवांस बुक भी पढ़ते होंगे, लेकिन आमतौर पे जो बच्चे जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें झारखंड के, वो आमतौर पे पढ़ते हैं लुसेंट, पहला फेमस बुक। दूसरा पढ़ते हैं आपका मनीष रंजन। तीसरा पढ़ते हैं आप बैद्यनाथ उपाध्याय का वो झारखंड दर्पण। उसके अलावा आपका 1-2 बुक और हो सकता है, जैसे आपका ये क्या है नाम उसका, प्लेथोरा, है ना, प्लेथोरा। उसके अलावा उड़ान पढ़ते हैं आप, एक आध और बुक हो सकते हैं, जनरली यही बुक आप पढ़ते होंगे। तो इसमें डाटा संबंधी काफ़ी एरर देखने को मिलते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि कोई भी बुक में एकदम क्लियर डाटा हो सकता है, झारखंड का कोई बुक वैसा है ही नहीं कि जिसमें एकदम सटीक डाटा हो। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए रांची पढ़ रहे हैं, आप 4 बुक रखिए, चारों में 4 चीज़ मिलेंगे, डाटा संबंधी एरर वहाँ होते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, रांची के ऑफिशियल साइट पे जाइए, जिसको रांची के मतलब सरकार ने बनाई हो। रांची जिले के जो हेड है, जिला का हेड कौन होता है, डीसी, तो वहाँ से मतलब उनके थ्रू संचालित होता है, और वो फिर जनगणना का काम वहीं से स्टार्ट होता है। हर एक जिला राज्य को, राज्य देश को भेजती है। इस तरह से डाटा कलेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, है ना। वन सर्वेक्षण हो रहा है, अब वन सर्वेक्षण देहरादून मान लीजिए उसका हेड ऑफिस है, अब वन सर्वेक्षण मान लीजिए होना है, वन सर्वेक्षण अलग अलग जगहों का डाटा ले लिया, उसका बना दिया, तो वो उसको मान्य हर जगह मिलेगा, मान्यता हर जगह मिलेगा। बुक का मान्यता मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। तो आप ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, वहाँ चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 जगह आपको थोड़ा कभी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग बस यही है। लेकिन ये आप यहां पे 100% 100% रहिए श्योर कि ये आपका 19वां लातेहार, तो लातेहार मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। चलिए 20वां अभी जामताड़ा दुमका से अलग हुआ 26 अप्रैल 2001 को। 21वां सिमडेगा गुमला से अलग हुआ 30 अप्रैल 2001 को। और 22वां सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ अप्रैल 2001 में। और फिर देखिए यहाँ पे खूंटी और रामगढ़, ये याद रखिएगा, खूंटी एकदम रांची से लगा हुआ है। खूंटी जो वही बिरसा मुंडा उली हाथू याद होगा ना, तो रांची से 12 सितंबर 2007 को 2 अलग हुए, खूंटी और रामगढ़, ठीक है ना। रामगढ़ याद रखिएगा। रामगढ़ के बारे में क्या बताया मैंने कि सबसे जनसंख्या जो है, सॉरी सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो रामगढ़ का है ना। तो ये है आपका हजारीबाग से अलग हुआ 12 सितंबर 2007 को। तो 2001 ईस्वी में कितने बने जिले, 4। 2001 में 4 बने और 2007 में 2 बने, तो टोटल हो गए 6। तो वर्तमान टाइम की स्थिति यह देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ एक चीज और लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रमंडल 5। हमने बोला 2011 का जनगणना जैसे ही हुआ डाटा ये आया, लेकिन उसके बाद जनगणना हर 10 साल पे होता है ना। मान लीजिए आज जनसंख्या कुछ और है, 2 साल बाद वही थोड़े रहेगी, हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर ब्लॉक हो सकते हैं बढ़ गए। तो ये डाटा 2011 का जनगणना के अकॉर्डिंग है, और ये वर्तमान स्थिति यहाँ लिखा हुआ है। प्रमंडल थे उसमें 5 2011 में, 24 जिले, 260 प्रखंड, पंचायत 4495, गांव 32,116। ये सरकारी डाटा है, ठीक है। कई जगह बुक में मिलेंगे आपको 32,620, उसको नहीं मानना है आपको, सरकारी डाटा को मानिए, बस बात खत्म। वर्तमान स्थिति 5 प्रमंडल है, 24 जिले हैं, प्रखंड 264 हैं, और पंचायत 4402 है, और 32,615 गांव है, ठीक है।
तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ हैं। अब झारखंड का जब भौगोलिक परिचय और आर्थिक परिचय पढ़ रहे हैं तो ये इतना जल्दी नहीं सिमट जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी कुछ आप समझे होंगे, सीखे होंगे और इस वीडियो को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल के वीडियो में मैं यानी कल के क्लास में जब मैं आऊँगा तो कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊँगा भी, है ना। और इसमें भी बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं आपको। जैसे भी पढ़िएगा कि यहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है। झारखंड एक पठारी भाग है, मूलतः क्या है, पठारी भाग है। पाट क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद पढ़िएगा आप यहाँ की नदियाँ, 3-4 नदियों का नाम मैं लूँगा, 3 नदियों का, तो वो इंपॉर्टेंट नदियाँ, उस पर जलप्रपात का नाम लूँगा। उसके बाद यहाँ की मिट्टी पढ़िएगा, कौन कौन मेन मिट्टी। देखिए मैं एक तरह से ये क्या है, एक रिव्यू ले रहा हूँ पूरे भूगोल का और पूरे इकोनॉमी का। उसके बाद पॉलिटिकल रिव्यू लूँगा। आप जब क्लास में जाएंगे ना, फिर उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब अभी क्लास ही चल रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब आपका मतलब एक होता है ना कि अभी रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा या पॉलिटी पढ़ाऊंगा या हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, मज़ा आ जाएगा फिर। तो यही चीज़ आपको मुझे सिखाना है, आपके पूरे माइंड में ये सेट कर देना है। इसलिए सारा ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मिट्टी पढ़िएगा, उसके बाद जलवायु यहाँ की कैसी है ना। उसके बाद आप फसल पढ़िएगा, उसके बाद खनिज पढ़िएगा, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है ना। कंपनियाँ पढ़िएगा, कौन कौन कंपनी यहाँ, उद्योग कौन कौन से लगे हुए हैं, है ना। उसके बाद हमारे वृक्ष कौन कौन से यहाँ उगाए जाते हैं। एक साल है बहुत फेमस। उसके बाद आप ये सारे चीज़ें पढ़ने के बाद फिर लास्ट में जब सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे, भूगोल, इकोनॉमी और टोटल चीज़ें, राज्य व्यवस्था हो गया, राजनीतिक परिचय हो गया, और उसके अलावा ऐतिहासिक और कला संस्कृति हो गया, उसके अलावा विविध और जनसंख्या हो गया, तो फिर एक पूरा टोटल क्वेश्चन सेट कराएंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग पॉलिटी या जियोग्राफी के कोई एक सेक्शन ले लेंगे, मतलब पॉलिटी या जियोग्राफी। फिर उसमें क्या करेंगे ना, जियोग्राफी या पॉलिटी में घुसे। जैसे पॉलिटी में घुसे तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले परिचय तो आपको पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सरकार से। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें पढ़ते रहेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह जियोग्राफी, उसी तरह हिस्ट्री, फिर खत्म। कुछ नहीं, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और मेरे क्लास में थोड़ा सीरियस रहिएगा, है ना। मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तब भी बच्चों को एकदम डांटते रहता हूँ, सीरियस रखता हूँ, क्योंकि मेरा एक सीधा सा मतलब है कि आप अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, आप अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए ना। नहीं करना है तो मत ही करिए, लेकिन ईमानदारी दिखाइए, है ना। तो चीज़ों को समझिए, पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो आज के वीडियो में यही, मिलते हैं कल, और कल इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।